नीलामी में नहीं बिके थे ये 5 प्लेयर्स, पर 2024 के आईपीएल में होने वाली है इन पांचों की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1138वां एपिसोड। आज 3 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। 2024 के आईपीएल से पहले ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो बीसीसीआई को लेकर निकल कर आई है। दरअसल 30 से 40 प्लेयर्स को बीसीसीआई ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इन 30 से 40 खिलाड़ियों पर मॉनिटरिंग नजर रखेगा बीसीसीआई और इन प्लेयर्स को आईपीएल के दौरान ही आईपीएल खेलने की एनओसी से हटा दिया जा सकता है, मतलब इनकी एनओसी रद्द कर दी जा सकती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े नाम इन 30-40 प्लेयर्स की लिस्ट में है। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए दोस्तों इन प्लेयर्स की फिटनेस, इंजरी और इनकी स्टेटस पर जो है वो बीसीसीआई नजर रखने वाला है। और अगर इन प्लेयर्स को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो इन्हें फिर आईपीएल खेलने की इजाजत बीच में से ही इनकी हटा दी जाएगी। अब इसमें क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े नाम है, T20 वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई ऐसा कर रहा है, मतलब कई सारी टीमों को बड़ी दिक्कतें हमें आईपीएल के दौरान देखने को मिलेगी, पड़ सकती है। क्योंकि भैया देखो यार, सीधी बात है, अगर विराट ही नहीं खेलेंगे आरसीबी में से, बीच में से ही हटे आएंगे तो आरसीबी सचमुच बहुत ज्यादा कमजोर होगी। और ऐसा हर टीम के साथ होगा अपने अपने बड़े प्लेयर्स को लेकर। तो इस बार बीसीसीआई सख्त है क्योंकि हमने पिछले 2-3 सीजन से अब देख लिया है कि कई सारे बड़े इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के दौरान फिट हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर दूर हो जाते हैं और इसीलिए बीसीसीआई ने ऐसा किया। सही किया गलत किया आप बताना कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों आईपीएल की नीलामी को लेकर। कुछ दिन पहले दोस्तों आईपीएल की नीलामी हुई थी और अब नीलामी के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो सचमुच आपको भी हैरान कर देंगे। दरअसल 57% की ग्रोथ देखी गई है ऑक्शन की व्यूअरशिप आवर्स में। साथ ही दोस्तों इस बार 22.8 मिलियन लोगों ने जो है वो नीलामी को ऑनलाइन जाकर देखा जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 29 से 30% ज्यादा था। तो ये जो दो आंकड़े आए हैं, एक तो 57% ज्यादा व्यूअरशिप के आवर्स बढ़े हैं, मतलब ज्यादा समय तक लोगों ने इस बार नीलामी देखी, और लगभग 22.8 मिलियन एक्स्ट्रा व्यूअर्स, मतलब टोटल लगभग 2 करोड़ लोगों ने नीलामी देखी। ये बताता है कि ना सिर्फ आईपीएल की नीलामी कितनी बड़ी बन गई है। और इस बार की नीलामी में ये जो उछाल देखा गया है ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के कारण देखा गया, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप थी कि इन पर बहुत पैसा बरसेगा और नीलामी में हुआ भी ऐसा, और इसीलिए ये आंकड़े आ रहे हैं। और इन आंकड़ों के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने एक दफा फिर हमारी खबर पर मोहर लगा दी। लगभग 5 साल के लिए 1750 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी गई है इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप्स की। आपको बता दूं दोस्तों, इस समय टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, लेकिन 2024 में नहीं रहेगा। सालाना 350 करोड़ रुपए अगर कोई कंपनी पे कर देती है बीसीसीआई को, तो उस कंपनी के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। इस हिसाब से लगभग 5 साल के लिए 1750 करोड़ रुपए होता है। हमने पहले ही ये खबर लगभग 1 हफ्ते पहले आपको बता दी थी, इसीलिए बोल रहा हूँ लाइक तो बनता है भाई, चैनल के लिए, हमारे लिए भाई, माई क्रिकेट प्रोडक्शन के लिए लाइक बनता है। लाइक का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ललित मोदी ने, जो कि जिन्हें बीसीसीआई में एक बड़ा पद था 2008 में और जिन्हें आईपीएल का जनक बोला जाता है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर। दरअसल दोस्तों हमने रिसेंटली लगभग 2 हफ्ते पहले आपको एक खबर बताई थी कि T10 फॉर्मेट में भी आईपीएल आ सकता है सितंबर-अक्टूबर में। एक छोटा आईपीएल 10 ओवर के फॉर्मेट में हो सकता है, बीसीसीआई इसकी प्लानिंग कर रहा है। इस पर ललित मोदी ने बयान दिया, उन्होंने कहा ओनली फूल्स कुड कम अप विद सच आइडिया। बेवकूफ लोग इस आइडिया के साथ आएंगे। उन्होंने बीसीसीआई को बेवकूफ कहा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई बेवकूफ है जो 10 ओवर का ये लीग शुरू कर रहा है।
उनके हिसाब से 20 ओवर फॉर्मेट जो है वो सक्सेस हो चुका है और अब इसको स्केल करने की जगह बीसीसीआई घुस रहा है 10 ओवर फॉर्मेट को लाने में। ये बीसीसीआई की बेवकूफ़ी है। ये कहना है ललित मोदी का, जो फ्रॉड और करप्शन के केसेस में भगोड़े घोषित है, देश से बाहर है, लंदन में है और साल 2008 में इन्होंने आईपीएल शुरू किया था। ये आईपीएल के जनक भी कहे जाते हैं। अब ये आईपीएल के बारे में कुछ बोल रहे होंगे तो सचमुच कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या 10 ओवर का आईपीएल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स नीचे आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल और पीएसएल इसका कंपैरिजन जो चल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान वाले बहुत करते हैं, इस पर वसीम अकरम का एक बयान आ गया। उन्होंने आईपीएल को वेटेज दिया। उन्होंने कहा डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टू इज अनवारंटेड। उन्होंने सीधे सीधे फेवर्ड किया आईपीएल को। उन्होंने कहा डायरेक्ट कंपैरिजन इन दोनों लीग्स का हो ही नहीं सकता। आईपीएल शुरू हुआ 15 साल पहले, दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई, सारे बड़े प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, सबसे ज्यादा पैसा ना सिर्फ क्रिकेट दुनिया में कहीं किसी लीग में है तो उसमें आईपीएल का नाम आता है। और आप उसका कंपैरिजन पीएसएल से कर रहे हो, जो अभी 5 साल 6 साल पहले शुरू हुआ है, 7 साल पहले शुरू हुआ है, जिसमें पैसों की तंगी है, जिसमें बड़े प्लेयर्स आते नहीं हैं, पाकिस्तान में भी पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। तो ये कंपैरिजन ही अनवारंटेड है और अकरम साहब की इस बात के लिए लाइक जरूर बनता है। बेशक पाकिस्तानी है, ये बात अच्छी करी है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो स्टीव स्मिथ नहीं बिके थे नीलामी में, लेकिन आईपीएल 2024 में खेलते हुए आएंगे नजर। दरअसल दोस्तों नीलामी में कई सारे प्लेयर्स नहीं बिके थे। इस वीडियो में 5 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि अनसोल्ड थे पर रिटर्न होंगे और इसमें पहला नाम स्टीव स्मिथ का है। मैंने नीलामी के दौरान ही बोल दिया था कि जितने भी प्लेयर्स बिके हैं हर साल एवरेज 7 से 10 ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि विदेशी होते हैं, अलग अलग रीजंस के चलते, चोट के चलते, फिटनेस के चलते, एनओसी के चलते आईपीएल से बाहर हो जाते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में 10 नए विदेशी प्लेयर हर साल आते ही हैं। पहला नाम स्टीव स्मिथ का है। कोई भी टीम अगर उनका कोई भी विदेशी बल्लेबाज अगर चोटिल हुआ तो जो प्लेयर की तरफ देखेगी वो स्टीव स्मिथ है। आईपीएल का अनुभव है, कुछ मैचों में अगर आपका कप्तान भी फिट ना हो तो इस बंदे से आप कप्तानी भी करा सकते हो और एक डिसेंट आईपीएल अनुभव रहा है, आईपीएल एक्सपीरियंस, आईपीएल स्टैट्स रहा है। दैट्स व्हाई ये स्टीव स्मिथ पहला नाम है। नहीं बिके, 2 करोड़ की बेस प्राइस है, लेकिन निश्चिंत हो जाइए क्योंकि किसी ना किसी टीम में दिखने वाले हैं। अब वो कौन सी टीम होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत सारी टीम है। अब कैमरन ग्रीन अगर नहीं आए, आरसीबी में खेलने, बीमार चल रहे हैं, किडनी के इश्यूज हैं, तो हो सकता है भैया ग्रीन के स्थान पर फिर ये लोग भी स्टीव स्मिथ की तरफ आरसीबी वाले देखें। तो आप बताना जरूर किस टीम में जा सकते हैं, लेकिन अनसोल्ड हुए थे, रिटर्न करने वाले। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो फिल सॉल्ट वो भी रिटर्न करने वाले हैं। रिसेंटली उन्होंने बयान दिया कि मैं नीलामी में नहीं बिका। ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस समय T20 रैंकिंग में दुनिया में नंबर 2 पर चल रहे हैं और जब से नीलामी में नहीं बिके कॉन्जिक्यूटिवली वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 शतक मार चुके हैं। तो टीमों की रडार पर तो ये ऑलरेडी है और जिस भी टीम का विदेशी बल्लेबाज अनफिट हुआ, नहीं आ पाया, उपलब्ध नहीं हो सका, फिल सॉल्ट आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। देखो मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हर आईपीएल से पहले बोलता हूँ, 7 से 10 विदेशी प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के रूप में रिटर्न करते ही करते हैं क्योंकि अलग अलग रीजन से भैया इतने प्लेयर्स हैं, अलग अलग रीजन से कोई ना कोई ऐसा बाहर हो ही जाता है। तो फिल सॉल्ट भी प्रथम रडार पे, पहली रडार पे 1.5-2 करोड़ रुपए कोई को भारी भी नहीं पड़ेंगे टीम को। तो फिल सॉल्ट की एंट्री होने वाली है, टेंशन मत लो। फिल सॉल्ट के लिए भी ये खबर है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो तीसरा नाम इस लिस्ट में जॉर्ज हेजलवुड का है। जॉर्ज हेजलवुड मात्र 30 दिन उपलब्ध रहने वाले हैं अपने प्राइवेट रीजंस के चलते। दैट्स वाई टीमों ने बोली नहीं लगाई थी, लेकिन उसी समय हमने आपको बता दिया था कि भैया ये जिस विंडो में उपलब्ध रहेंगे उस विंडो के लिए ये किसी न किसी टीम में साइंड होने वाले हैं। रिपोर्ट ये है कि मुस्तफिजुर रहमान का जो एनओसी का इशू है वो चेन्नई सुपर किंग्स को हेजलवुड की तरफ खींच रहा है और हो सकता है कि मुस्तफिजुल के स्थान पर हेजलवुड की एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हो सकती है। कुछ सोर्सेस हमें बता रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको खबर दी, एक जमाने में चेन्नई में ही हेजलवुड खेलते थे, पिछले 2-3 सीजन से फिर आरसीबी में आ गए। इस बार बिके नहीं क्योंकि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जितने भी दिन उपलब्ध रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। अंदर खाने से माई क्रिकेट प्रोडक्शन के पास खबर है, लिख लेना कहीं फिर सही हो जाएगी। तो फिर मैंने सबसे पहले आपको बता दी, लाइक बनता है इस खबर के लिए भी।
आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो जेसन होल्डर चौथे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बीच में एंट्री होगी। ये पहली बार नहीं है जब एज ए रिप्लेसमेंट ना बिकने के बावजूद भी होल्डर आईपीएल में खेलने आए हों। इससे पहले 3 दफा ऐसा हो चुका है जब होल्डर नीलामी में नहीं बिके लेकिन आईपीएल में रिप्लेसमेंट के रूप में आ गए, क्योंकि ऑलराउंडर है और विदेशी ऑलराउंडर जब भी चोटिल होता है तो टीमें एक विदेशी ऑलराउंडर ही ढूंढती है रिप्लेसमेंट के लिए। ज्यादा होते नहीं है विदेशी ऑलराउंडर, ले देकर होल्डर के पीछे टीमें जाती हैं, तो होल्डर को इसका फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में 9वीं बड़ी रिपोर्ट यही है कि होल्डर की भी एंट्री होने वाली है और वो फिट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर है, 5वें बड़े खिलाड़ी हैं केशव महाराज। स्पिनर है, विदेशी स्पिनर, और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता जाएगा स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिलेगी। हम हर साल देखते हैं पर्पल कैप की दौड़ में 3 स्पिनर्स तो भागते ही हैं, तो अगर ये स्पिनर्स वाला आईपीएल इस बार भी रहा तो जो भी विदेशी स्पिनर बाहर होगा उसके स्थान पर फिर ले देकर केशव महाराज के पीछे टीमें जाएंगी। ये 5 नाम है, और भी नाम है हमारे पास, वो आगने वाली वीडियोस में बताएंगे और टेलीग्राम पर और खुलासे कर देंगे इन प्लेयर्स को लेकर कि किस टीम में कैसे जा रहे हो। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल हर एक क्रिकेट फैन के साथ। लाइक का बटन नीचे, और सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो बेल आइकन दबा।